सत्संग करने के लिए 4 गुण अवश्य चाहिए। एक तो कथा प्रवचन, एक है सत्संग। कथा प्रवचन है, वक्ता कुछ भी कहते रहे, तुम सुनते रहो, अच्छा लगे ना लगे तुम चले जाओ। लेकिन ये प्रश्न नहीं कर सकते जो आप ये कैसे कह रहे हैं, ये कौन सा सिद्धांत है, ये ऐसा चलेगा नहीं, ये आप चुपचाप चले जाओ, अच्छा ना लगे। यह है प्रवचन। ज़्यादातर आजकल प्रवचन तो होता है मनोरंजन के लिए, किस तरह से श्रोता को मन को लुभाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ज़्यादातर ऐसे प्रक्रिया, नाना प्रकार गाना बजाना आदि दे करके सुंदर सुर लहरी साजा बाजा सुंदर अच्छे कलाकार के द्वारा परिवेशित हो, जिसके द्वारा आकृष्ट होकर के श्रोता कम से कम अच्छा तो लगता है श्रवण करने में, ऐसे हैं। लेकिन कथा कुछ अलग चीज़ है। वो कथा में बोले सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदु, ये 4 गुण होना चाहिए। एक सजातीय माने हमारी जो भजन पद्धति तदनुसार ऐसे ही साधक जिसके संग करेंगे ऐसे ही होनी चाहिए सजातीय। महत्पुरुष बहुत होते हैं। महत्पुरुष माने कोई संप्रदाय के महापुरुष नहीं होते हैं। कोई भी संप्रदाय के कोई भी भजन मार्ग अनुशीलन करते हैं वो महत्पुरुष हो सकते हैं। महत्व तो गुण से होते हैं। महत्पुरुष कोई संप्रदाय के नहीं। विशेष गुण महंतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्नव सुहृद साधव जे, ये गुण जिनमें है वो महत कहलाते हैं। उनको महत ये गुण होना चाहिए। महत माने दाढ़ी जटा होने से ही, पोशाक पहन के होने से ही महत कहलाएगा नहीं। ये तो एक स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है रूप के द्वारा पहचान, तटस्थ लक्षण है गुण के द्वारा पहचान। स्वरूप लक्षण तिलक है, कंठी है, माला है, दाढ़ी है, ये है, पोशाक है, तो हम क्या समझते हैं ये संत है, इनमें संतोषित जो गुण है इनमें है, हम ऐसे धारणा करके चलते हैं ना। चलना चाहिए, ये स्वरूप लक्षण है। एक पुलिस का पोशाक स्टार देख कर के ये दारोगा है, ये इंस्पेक्टर है, वो पोशाक देख करके पहचान होता है जो ये समाज से भी है ना। इसका मतलब वो चोर चोट्टा भी हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, पोशाक पहने हुए हैं। तो ऐसे साधु वेश धारण करने से ही महत्पुरुष, हाँ हम मान लेते हैं महत्पुरुष है, ये मान्यता होनी चाहिए, ये औचित्य भी है। लेकिन ऐसे नहीं, गुण से होती है महत। महंतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्नव सुहृद साधव जे, समचित्त, सब में समान भाव, सब में प्रभु है जान करके, सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति सम्मान, सब एक समता साम्य भाव। वो दोष देखते ही नहीं, क्यों दोष गुण ये तो प्रकृति जातो, प्रकृति के गुण है, ये आत्मा से इसका संबंध नहीं है। ये जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंक विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लोलता मद मात्सर्य, ये सब आदि जो गुण है अवगुण है, ये आत्मा से संबंधित नहीं है, ये आरोपित है, आत्मा के ऊपर आरोप होता है। वास्तव में आत्मा सर्वथा निर्दोष है। तो महत्पुरुष जो होते हैं ये दोष देखते नहीं है। क्यों? ये तो प्रकृति जात, प्रकृति को क्या देखना है, ये तो दोष है। जब तक दीप चैतन्य सत्ता, जब तक ये प्रकृति से तादात्म्य होकर के शरीरधारी बन करके जीव चैतन्य सत्ता जीवात्मा बन करके संसार चक्र में घूमता है, तब तक जा करके उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष रहेगा ही। इससे मुक्त होना संभव नहीं है। अगर
लाख कहें कि ये सर्वथा निर्दोष होना कभी संभव नहीं है। हाँ, जो साधक हैं साधन चेष्टा के द्वारा तपस्या करके साधना करके विवेक को जागरण करके फिर अपने अवगुण जो है उसको दबाने के लिए प्रयत्न करते हैं, इतना ही। लेकिन ये नहीं कि सर्वथा दोषमुक्त। एक दोषमुक्त तभी होते हैं जब जाके परम दृष्टा निवर्तते, परम पुरुष का जब सान्निध्य प्राप्त करते हैं परम दृष्टा, तभी जाके निवृत्त होती है। विषय विनिवर्तन्ते निराहर्ष देहिना रसवज्जंग रसपश्य परम दृष्टा निवर्तते। विषय से दूर रहने से दूर तो रहता है, लेकिन विषय से मन की जो निवृत्ति, विषय के प्रति हमारी जो चाहन, हमारी जो इच्छा, इससे निवृत्त होना संभव नहीं है। भीतर में रह जाता है। परम दृष्टा निवर्तते, परम पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करके भगवत प्रेम सान्निध्य जब प्राप्त करते तभी जा करके इसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। जब ये जरा अपरा प्रकृति से मुक्त हो करके जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तभी जा करके वो सर्वथा निर्दोष हो सकता है। उसके पहले सर्वथा निर्दोष होना संभव नहीं है। साधन के द्वारा साधक जो है, साधक कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर ये दोष गुण से हम ऊपर उठ जाएंगे, ये हम में नहीं होना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसके जो अवगुण है, ये अवगुण धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। ये नहीं कि रहता नहीं है, वो रहेगा, लेकिन निष्क्रिय हो जाता है, उतना सक्रियता नहीं रहती है। आत्मा में मिल जाता है भगवान, मन आत्मा में लग जाता है। मन तो तभी विलय होता है जब वो आत्म साक्षात्कार होती है, तभी जाके तो मन विलय होता है। उसके पहले तो ये विलय होता नहीं ना। वो तो साधन चेष्टा के द्वारा, ध्यान धारणा इत्यादि के द्वारा धीरे धीरे मन निश्चल होकर के एक तदात्मता प्राप्ति के लिए पहले धीरे धीरे ध्यान धारणा समाधि, ये कहते हैं। समाधि में जा कर के मन निश्चल हो जाता है। हाँ बाबा, है ना। तो संग करना चाहिए, ये 4 गुण होना चाहिए। सजातीय, अपने जो हमारे उपासना पद्धति तदनुसार महत बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनके संग करना सजातीय नहीं होने से कभी कभी क्या होता है, उनकी जो भजन प्रक्रिया, उनकी जो चेष्टा, वो जाके कभी कभी हमको प्रभावित कर सकते हैं। मान लो कोई ज्ञान मार्गी है, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक है, वो तो समझाएंगे जो ये उपासना, ये सगुण उपासना, ये प्रतिमा उपासना, ये सब बेकार है, ये माया है, ऐसे समझाएंगे। तो उनके वो विचारधारा हमारे ऊपर हमको प्रभावित करके कभी हमारे अश्रद्धा, हमारे श्रद्धा में कमी आ सकती है, हमारे इष्ट में, हमारी उपासना में। इसलिए माना है सजातीय, स्निग्ध शांत समाहित चित्त, विक्षेप नहीं। कोई प्रश्न पक्ष प्रतिपक्ष करने से विक्षेप होता नहीं है। महत्तर, अनुभवशील, वो जो अनुभव करते हैं, ऐसे नहीं भजन करते नहीं, कुछ करते नहीं, किताबी विद्या किताब में पढ़ लिया और वो प्रवचन देना शुरू कर दिया। किताबी विद्या से प्रवचन होता नहीं है। किताबी विद्या का प्रवचन से किसी का अंतकरण को शोधित करके उसके भीतर भक्ति भाव के जो संयोग, ये होना संभव नहीं है। उनके कथा श्रवण करके भक्ति भाव में गदगद हो करके संसार से वैराग्य होना, ये संभव नहीं है। हाँ, सुनकर अच्छा है, बढ़िया है, बस उतना ही भर। इसीलिए अनुभवी जो साधन करते हैं, भजन करते हैं, भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न चटिकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को, भगवत को जाना जा सकता है, ना बुद्धि के द्वारा, न टीका पर करके, बुद्धि प्रयोग करके विचार करके भगवत कथा होती नहीं है। ये कथा एकमात्र भगवत कृपा से ही संभव। धर्मस्य तत्त्वनिहित गुहायं महाजन जेन गतस्य पंथा,
बोलते धर्म का तत्व गुहा में छुपा हुआ है, तुम कहाँ जाओ उसको ढूंढोगे। तो क्या करेंगे, महाजन जिस मार्ग को अनुसरण करके महत्पुरुष आगे चले हैं, हमारे आचार्य जैसे, उस मार्ग को अनुसरण करके तुम चलते रहो, वही पंथा है ना। महत्तर, इसीलिए महत्तर भजनशील होना जरूरी है। भगवत कथा प्रवचन करने के लिए, कथा बोलने के लिए उपासना चाहिए। भगवत को हृदय में धारण करके रोते रहो, रोते रहो, प्रभु तुम कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हमको कुछ, हमारे कुछ ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं प्रभु, तुम्हारी कथा कैसे हम कहेंगे प्रभु, न भक्ति है, न गुण है, न अनुशीलन है, हम में कुछ है नहीं प्रभु। तो भगवत उस समय प्रभु कृपा करके ददामि बुद्धि जोगं तंग जिनमाम उपजानती थे, भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो जान सकता है। ऐसे बुद्धिमत्ता के द्वारा विचार करके, टीका पढ़ के, किताबी विद्या के द्वारा, भगवत कथा प्रवचन, इसके द्वारा ये तत्व निरूपण होना संभव नहीं है। इसलिए महत्तर होना जरूरी है। तब उनके संग करो। और क्या, अनिंदुक, किसी का निंदा नहीं करते हैं। ये 4 गुण हैं तो उनका संग करो, नहीं तो दंडवत प्रणाम करके बस अपना भजन करो।